नमस्कार, हून बिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में राज्य स्तरीय बैंकर समिति की बैठक की अध्यक्षता की। ऐसे मुख्यमंत्री ने ऋण जमा अनुपात बढ़ाने पर विशेष ध्यान देने के निर्देश भी दिए। साथ ही कम ऋण जमा अनुपात वाले जिलों में ऋण जमा अनुपात बढ़ाने के लिए नियमित शिविरों के आयोजन करने के भी निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा बागेश्वर, पौड़ी, अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और टिहरी में कम ऋण जमा अनुपात पर मुख्यमंत्री ने नाराजगी भी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए लोगों को कोई परेशानी ना हो। तो आपको बता दें कि सचिवालय में राज्य स्तरीय बैंकर समिति की बैठक हुई और इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसमें प्रतिभाग भी किया। ऋण जमा अनुपात बढ़ाने पर विशेष ध्यान देने पर जोर भी इस दौरान दिया गया है। कम ऋण जमा अनुपात पर सीएम ने नाराजगी भी इस दौरान व्यक्त की। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिशा निर्देश भी इस दौरान दिए हैं। और ऐसे में बैठक में तमाम वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। राज्य स्तरीय बैंकर समिति की बैठक हुई है ये। तो आपको बता दें कि कम ऋण जमा अनुपात पर सीएम ने नाराजगी इस दौरान व्यक्त की है। नियमित शिविरों के आयोजन करने के निर्देश इस दौरान दिए गए हैं। तमाम अधिकारी इस बैठक में शामिल रहे। सचिवालय में राज्य स्तरीय बैंकर समिति की यह बैठक हुई। और ऋण जमा अनुपात बढ़ाने पर विशेष ध्यान देने पर भी जोर दिया गया है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नाराजगी भी जताई और इस दौरान दिशा निर्देश भी दिए हैं। मुख्य सचिव समेत तमाम वरिष्ठ अधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहे। तो सचिवालय में राज्य स्तरीय बैंकर समिति की बैठक हुई, जो कि काफ़ी खास भी मानी गई। राज्य स्तरीय बैंकर समिति की बैठक सचिवालय में हुई, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी प्रतिभाग किया है। और संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। योगेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में यह बैठक भी हुई बैंकर समिति की, क्या कुछ खास निर्णय लिए गए? देखिए विशाल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य स्तरीय बैंक समिति की जो है बैठक ली है। उसमें जो है बैठक में बैंकों को संबंधित विभागों के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं ऋण वितरण को लेकर। और इसके साथ साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि जो उत्तराखंड का क्रेडिट डिपॉजिट है रेशियो यानी ऋण जमा अनुपात है, उसे बढ़ाने के निर्देश उनके द्वारा से दिए गए हैं। प्राथमिकता पर कहा गया कि इस पर प्राथमिकता जो है वो रखी जाए। इसके साथ साथ बैंक केवल जमा राशि लेने के तक सीमित न रहे, बल्कि उद्योग, स्वरोजगार और कृषि, पर्यटन, अन्य क्षेत्रों में भी अधिक ऋण उपलब्ध कराए। उसको लेकर जो है दिशा निर्देश उनकी ओर से दिए गए हैं। और इस पर तौर पर जिन जिलों की जो रिपोर्ट अच्छी नहीं आई है, उनको भी जो है उसमें फटकार लगाई है, नाराजगी भी व्यक्त की गई है। उनमें अगर देखें तो बागेश्वर, पौड़ी, अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ शामिल है, जिनको लेकर के नाराजगी जताई गई है। और साफ तौर पर निर्देश दिए गए हैं कि आगे इस भविष्य में इन पर जो है काम किया जाए। जी, ऐसे में कौन कौन अधिकारी इस दौरान मौजूद भी रहे हैं? और योगेश, क्या कुछ दिशा निर्देश दिए गए? सबसे खराब परफॉर्मेंस किन जिलों का भी रहा है? देखिए बैंकर्स इसमें देखा जाए तो तमाम जो बैंकिंग चाहे वो निजी बैंक हो या फिर सरकारी बैंक हो, उनके तमाम जो अधिकारी थे वो इसमें मौजूद रहे हैं। इसके अलावा जो है मुख्य सचिव की जो है उसमें उसमें बैठक में मौजूद रहे। और उन्होंने सीधे तौर पर उनको कहा कि निगरानी जो है वो जरूर रखी जाए कि आखिरकार जो सरकार के दिशा निर्देश है उन पर कितना काम हो पा रहा है।
क्योंकि लगातार जिस तरह से कुछ जिलों की रिपोर्ट जो है वो संतोषजनक नहीं आई है, जिस पर जो है नाराजगी भी उनके लेवल पर व्यक्त की गई है। तो उस पर कहा गया है कि इस पर जो है अगली बैठक के दौरान अच्छी रिपोर्ट होनी चाहिए, अच्छी सकारात्मक परिणाम निकलने चाहिए और अगली बैठक भी जल्द कहा जा रहा है कि होगी, जिसमें जो है इसका जांच की जाएगी कि आखिर ये जो जिले जिन पर जो है नाराजगी व्यक्त की गई इनमें कितना सुधार आता है। जी बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बद्रीनाथ धाम में अब वीआईपी दर्शन के लिए 1100 रुपये लिए जाने का नया विवाद सामने आया है। आरोप है कि धाम में बिना बीकेटीसी के प्रस्ताव के श्रद्धालुओं से प्रति व्यक्ति 1100 रुपये लेकर बैकडोर से दर्शन कराए गए। इस मामले में सीईओ का कहना है कि भीड़ बढ़ने पर यह व्यवस्था की गई थी और इसके लिए रसीद भी दी जाती है। बोर्ड की मंजूरी के बिना 1100 रुपये लेने के आरोपों के बीच अब इस व्यवस्था की वैधता और इससे एकत्र धनराशि के उपयोग को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है। मंदिर में चढ़ावा चोरी होने के बाद अब मामला सामने आया कि वीआईपी एंट्री के लिए भी 1100 रुपए का शुल्क वसूला जा रहा था, जिसके बाद सवाल और खड़े हो गए हैं। ऐसे में तमाम लोग सोशल मीडिया पर भी ये बहस छेड़ चुके हैं कि आखिर क्या भगवान अलग अलग हो गए हैं, कि वीआईपी लोगों के लिए अलग और जो आर्थिक रूप से कमजोर है उनके लिए अलग। और ऐसे में ये भी देखा जा रहा है कि जब मामला ज्यादा तूल पकड़ा तो सीईओ जो बीकेटीसी हैं उनका कहना है कि ये व्यवस्था इसलिए बनाई गई थी ताकि जब भीड़ बहुत ज्यादा हो तब उसको जो है सेट किया जा सके, यात्रियों को परेशानी ना हो। लेकिन मामला लगातार अब ये तूल पकड़ता हुआ भी नजर आ रहा है और लोगों से 1100 रुपए पर पर्सन वीआईपी एंट्री कराने के तौर पर जो लिए जा रहे थे उस पर सवाल जो है वो खड़े होते हुए भी नजर आ रहे हैं। ऑनबुल टीवी के लिए देहरादून से विशाल। उत्तराखंड में अगले 2 दिनों तक भारी से भारी बारिश की आशंका को देखते हुए प्रशासन हाई अलर्ट पर है। लगातार बारिश का असर सड़क संपर्क पर भी दिखने लगा है। उत्तरकाशी में 5 गांवों का संपर्क संकट में है, जबकि प्रदेश भर में 4 राज्य मार्ग समेत 70 सड़कें बंद होने से लोगों की परेशानियां भी बढ़ गई हैं। मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है, भारी बारिश जो है वो देखने को मिल रही है। मौसम विभाग ने भी अगले कुछ दिनों के लिए भारी से भारी बारिश का अनुमान जताया था और यही देखा भी जा रहा है कि राजधानी देहरादून समेत सभी लगभग जिलों में बारिश का दौर जारी है। ऐसे में ये भी देखा जा रहा है कि उत्तरकाशी में 5 गांवों का संपर्क टूट चुका है पूरी तरह से और 70 से ज्यादा सड़कें ऐसी हैं जो प्रदेश भर की पूरी तरह से बंद है, जहां पर उनको खोलने का काम लगातार जारी है। सुचारू रूप से काम किया जा रहा है ताकि उन मार्गों को खोला जा सके और आवाजाही जो लोग कर रहे हैं उनसे भी सावधानी बरतने की अपील की गई है। राजधानी देहरादून समेत कई जिलों में भारी बारिश है और ऐसे में स्कूलों की छुट्टी भी आज की गई है। ऑनबिल टीवी के लिए देहरादून। हरिद्वार में लगातार हो रही बारिश के बीच जिलाधिकारी मयूर दीक्षित खुद सड़कों पर उतरे और जलभराव वाले क्षेत्रों का निरीक्षण किया। बारिश से प्रभावित इलाकों का जायजा लेते हुए जिलाधिकारी ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को तत्काल जल निकासी के भी निर्देश दिए हैं। निचले क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति पर प्रशासन लगातार नजर बनाए हुए हैं और राहत कार्य तेज भी कर दिए गए हैं। जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जलभराव वाले स्थानों पर किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और शिकायत मिलने पर तुरंत कार्यवाही भी इस दौरान की जाएगी। नगर निगम, सिंचाई, लोक निर्माण और अन्य संबंधित विभागों की टीमें लगातार फील्ड में मौजूद रहकर पानी निकासी और व्यवस्थाएं दुरुस्त करने में भी जुटी हुई हैं। पूरे डिस्ट्रिक्ट में काफी बारिश हुई है। कुछ स्थलों पर 150 मिली से अधिक बारिश हुई है। मुख्य में हरिद्वार, उड़की, लक्सर, भगवानपुर सभी जगह रात भर से बारिश चल रही है। जगह जगह जहाँ जहाँ जलभराव हुआ है वहाँ पर सभी अधिकारी तैनात किए गए हैं। पंप से और अन्य माध्यम से जल निकासी कराई जा रही है। ट्रैफिक को भी डाइवर्ट किया गया है और आम जनता को भी सुरक्षित रहने के लिए बताया गया है। मनसा देवी और चंडी देवी की जो मार्ग है वहाँ पर भी अलर्ट करा गया है और जहाँ पर अधिक जलभराव है जैसा मैंने कहा वहाँ पर ट्रैफिक डाइवर्ट करके अन्य रास्तों से लोगों को। चंपावत में लगातार हो रही बारिश के दृष्टिगत जिलाधिकारी मनीष कुमार ने सभी जिला स्तरीय अधिकारियों, उप जिलाधिकारियों और तहसीलदारों को निर्देशित किया। उन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में पूरी सतर्कता और अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश भी दिए हैं। डीएम ने कहा कि भारी बारिश के चलते उत्पन्न होने वाली किसी भी आपात स्थिति में प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ काम भी करें, साथ ही त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने सभी उप जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि तहसील स्तर पर स्थापित आपदा नियंत्रण कक्षों में तैनात कार्मिकों को पूरी तरह से अलर्ट रखा जाए। एक जनपद के जो जिला मजिस्ट्रेट्स हैं उन सभी की बैठक ली गई थी, उनको दिशा निर्देश दिए गए थे और उसके उपरांत माननीय मुख्य सचिव महोदय द्वारा भी लगभग हर दूसरे दिन
जो मानसून है उसकी गतिविधियों पे नज़र रखी जा रही है, तैयारियों को देखा जा रहा है। तैयारियों में मुख्य रूप से जो हमारी सड़कें हैं वो 24/7 ऑपरेशनल रहेंगे। विद्युत विभाग है उसमें जो डाउन टाइम है वो कम से कम है और जो जान माल का जो भी हानि या क्षति होती है उसमें 24 घंटे के अंदर मुआवजा दिए जाने का प्रावधान भी किया गया है। पानी की घोषणा है तो उस पर भी जो है अवगत किया गया है। और जितने संवेदनशील क्षेत्र हैं जहाँ भूस्खलन सामान्यतः हम लोग देखते आ रहे हैं वहाँ पे उपकरणों की तैनाती जिसमें जेसीबी है, पोकलेन है, डंपर्स हैं, उनका तैनाती कर दी गई है सभी विभागों के द्वारा। इसके अलावा साइनेजेस एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं, खास करके नदियों के किनारे कई बार लोग नहाने जाते हैं और नदियों में बहने और इसके डूबने की घटनाएं जो सामने आती हैं। ऐसी सभी जगहों पे सिंचाई विभाग के द्वारा साइनेजेस जो है वो लगाए गए हैं और स्ट्रीट लाइट्स वगैरह जो है वो रात्रि में उनका भी वो क्रियान्वित रहे वो देखा जा रहा है। जैसा आप विदित हैं अभी आदर्श जनपद चंपावत की परिकल्पना को पूर्ण करने के लिए कई जगहों पे कंस्ट्रक्शन का कार्य चल रहा है, निर्माण का कार्य चल रहा है और कुछ प्राइवेट निजी क्षेत्र में भी घर आदि बनने का कार्य चल रहा है। पर्वतीय क्षेत्रों और मैदानी क्षेत्रों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और ऐसे में लगातार बारिश के कारण नदी नालों का जलस्तर बढ़ गया है। गंगा नदी का जलस्तर भी लगातार बढ़ता जा रहा है जिससे कभी भी खतरे के निशान से ऊपर गंगा जा सकती है। फिलहाल गंगा का जलस्तर 338.05 दर्ज किया गया है। गंगा प्रशासन ने तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने के भी निर्देश दिए हैं। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों तक भारी बारिश की संभावना भी जताई है। तैयारियां प्रशासन द्वारा पुलिस प्रशासन का काफ़ी अच्छी तैयारी है। हम लोग हमारी पूरी टीम यहाँ पर है, जल पुलिस की, आपदा राहत दल और SDR। हम यहाँ जो है संयुक्त टीमें बना रखी हैं और हम जो है पूरे घाटों पर पूरा गश्त कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं कि आगे ना जाएं क्योंकि पानी का बहाव जो है बढ़ रहा है और क्योंकि पहाड़ों पर लगातार वर्षा होने के कारण गंगा जी का जल स्तर बढ़ता जा रहा है। इसलिए हम लोगों को बार बार चेतावनी दे रही है कि गंगा के घाटों से थोड़ा दूर जाएँ और बाहर से जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनसे भी हम निवेदन ये कर रहे हैं कि गंगा के घाटों से दूर जाएँ। उन्हें भी समझा रहे हैं कि ज़्यादा आगे ना जाएँ, तुरंत स्नान करें और बाहर निकल जाएँ क्योंकि जल का कोई भरोसा नहीं है कब बढ़ जाए और इसीलिए हम बार बार लोगों को समझाते रहते हैं। हमारी टीमें बिल्कुल दुरुस्त और फिट है बचाव के लिए। के उपकरण क्या है? हाँ, सुरक्षा के लिए हमारे पास लाइफ बॉय है, लाइफ जैकेट है और हमारी बोटें भी हैं। इस समय हमारे पास एक डक्की और आ चुकी है SDRF की तरफ से। तो कोई भी अगर ऐसी सूचना हमें मिलती है या हमारे को पता लगता है कि यहाँ पर कोई डूब रहा है, बह रहा है, तो उसके लिए हमारी टीम तैयार है और सारे उपकरण हमारे पास उपलब्ध है। हल्द्वानी में हो रही लगातार बारिश के कारण कहला बैराज डैम का जलस्तर बढ़ता दिखाई दे रहा है। नैनीताल के जिलाधिकारी ने लगातार हो रही बरसात को देखते हुए सभी अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसी भी आपदा संबंधित अधिकारी का या कर्मचारी का फ़ोन बंद पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। वहीं लगातार हो रही बरसात के कारण गोला नदी उफान पर पहुंच गई है। ऐसे में गोला नदी के पास निवास करने वाले लोगों को भी जगह खाली करने के निर्देश दिए गए हैं। तो सर 9,600 है, 654 है। सुबह हमारे यहाँ 12,600 प्रतिशत का 28 था। अब स्थिति घट रही है, कम हो रही है, ऊपर से बारिश भी कम हो रही है। अब घटेगा तो घट सकता है, अगर ऊपर पहाड़ी पर निर्भर है। पानी बारिश होगी तो वही पानी बढ़ता वही घटता, लोकल की बारिश से यहाँ पर कोई फर्क नहीं है। निर्देशित सब अलर्ट मोड में है, सबको तैनात किया गया है, सब अपने ड्यूटी में बिजी रहे, सब देख कर यहाँ पर वाइल्ड लाइफ भी लग चुका है, यहाँ पर गोला बरा सब अलर्ट में अपनी ड्यूटी में सब तैनात है। जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान के तहत विकासनगर ब्लॉक परिसर में बहुउद्देश्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में समाज कल्याण, स्वास्थ्य, कृषि, उद्यान, राजस्व समेत कई विभागों ने अपने स्टॉल लगाकर आमजन को सरकारी योजनाओं की जानकारी भी दी और पात्र लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ भी उपलब्ध कराया। बड़ी संख्या में पहुंचे ग्रामीणों ने अपनी समस्याएं संबंधित विभागीय अधिकारियों के समक्ष भी रखी, जिनके त्वरित समाधान के निर्देश भी दिए गए। इस दौरान विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान और SDM विनोद कुमार ने कई विभागों के स्टॉलों का निरीक्षण कर अधिकारियों को जनहित के कार्यों में पूरी संवेदनशीलता और पारदर्शिता के साथ काम करने के भी निर्देश दिए।
आज जो ये कार्यक्रम था सेवा सुशासन और समर्पण जिसकी थीम थी उसके संबंध में एक ये जन जन की सरकार कार्यक्रम आयोजित किया गया था। यहाँ पे जो हमारे ब्लॉक स्तर के जितने भी विभाग हैं सारे स्टॉल उनके लगे थे, सक्षम अधिकारी यहाँ पे मौजूद थे और जो भी मूलभूत सुविधाएं लोगों को कैंप के माध्यम से दी जाती है वो सभी प्रदान की गई। करीब 300 से 400 लोग यहाँ पे अभी आए हुए हैं जिन लोगों ने सरकार की जो विभिन्न योजनाएं हैं उनका लाभ उठाया है और उसके साथ साथ जो जागरूक लोगों को किया गया है और जो जन समस्याएं उन लोगों की थी उनको भी सुना। फ्लैगशिप प्रोग्राम है और ये बहुत सफल प्रोग्राम है और मैं ये कहूँगा कि ग्रैंड सक्सेस है। उद्देश्य यह है कि जनता जनार्दन को सरकारी योजनाओं को और सरकारी विभागों से संबंधित कामकाज की जो सुविधा है वो एक जगह पर, जिसे वो कहते हैं अंडर वन रूफ, एक छत के नीचे सुलभ हो सके, उनको अनावश्यक धक्के ना खाने पड़े, दौड़ भाग ना करने पड़े, उनका समय बचे, उनको सारी सुविधाएं एक जगह मिल सके। और आपने देखा होगा कि बहुत प्रभावी तरीके से इस कैंप में भी जन समस्याओं का एड्रेस हो रही है, उसका समाधान किया जा रहा है और जो सुविधाएं हैं वो यथासंभव यहीं के यहीं मिल जा रही है। जैसे किसी का पेंशन रुकी हुई थी, वो पेंशन उसका कुछ आधार इत्यादि तमाम सारे कुछ उसको अपडेशन होना है, वो यहाँ पे कर दिया गया है तो वो उनका प्रॉपरली सही हो गया। राशन कार्ड में नई यूनिट जुड़े हैं, फूड सिक्योरिटी एक्ट के कुछ अतिरिक्त यूनिट्स मिले हुए, वो अपने आप में धक्के खाते रहते हैं, कहाँ से जुड़ेंगे, हम यहीं पर उनको जोड़ करके दे दें। खबर मसूरी से है, जहां विश्व प्रसिद्ध मां सुरकंडा धाम में प्रवेश द्वार कद्दूखाल बाजार में होटल निर्माण के लिए की जा रही खुदाई ने बड़ा खतरा खड़ा कर दिया है। निर्माण स्थल के पास अचानक हुए भूस्खलन से एक पुराना भवन क्षतिग्रस्त हो गया है। घटना के बाद क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई है। हालांकि प्रशासन की सतर्कता के चलते इस समय रहते खतरे की जद में आए 2 रेस्टोरेंट, कई खोखे और मजदूरों की झुग्गियों को खाली भी करा दिया गया है, जिससे कोई जनहानि या पशुहानि नहीं हुई। स्थानीय लोगों के अनुसार होटल निर्माण के लिए पहाड़ी की गहरी कटिंग किए जाने के बाद लगातार बारिश के कारण जमीन कमजोर हो गई है। अयोध्या राम मंदिर के बाद बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं के चढ़ावे से जुड़ा मामला अब सियासी रंग ले चुका है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसे अदम्य अपराध बताते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के भी निर्देश दिए हैं। वहीं कांग्रेस ने इसे करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ा मामला बताते हुए निष्पक्ष जांच और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की भी मांग की है। लेकिन सवाल है कि क्या अब मंदिरों में दान पात्र भी सुरक्षित नहीं है? बद्रीनाथ धाम में चढ़ावे से जुड़ी कथित अनियमितता के मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बेहद कड़ा रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पवित्र धाम में इस तरह का कृत्य अक्षम्य अपराध है। उन्होंने इसे अत्यंत गंभीर बताते हुए कहा कि ऐसे पवित्र स्थान पर श्रद्धालुओं की आस्था से खिलवाड़ किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि गठित विशेष समिति मामले की जाँच कर रही है। साथ ही पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर प्रारंभिक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है और मामले में एक आरोपी कर्मचारी को निलंबित भी कर दिया गया है। कार्रवाई सब हो गई है, आपको अपडेट हो जाइए। जो भी देखिए, जो भी दोषी होगा वो छोड़ा नहीं जाएगा, कठोर कार्रवाई होगी। कमेटी बना दी गई है और पुलिस ने अपनी प्रारंभिक जो कार्रवाई वो प्रारंभ कर दी है, रिपोर्ट दर्ज हो गई है। ये तो गौ हत्या जैसा पाप है जो ऐसे स्थानों पर इस प्रकार की चीज़ों को करे। जैसे माँ बाप की कोई हत्या कर देता है, उस प्रकार का महापाप है। इसमें ये क्षमा योग्य नहीं है और जो भी होगा उसको पूरा कानून अपना काम करेगा। जो बिल्कुल मैंने तत्कालीन जो हमारे मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं उनके द्वारा उनको नोटिस, शो कॉज नोटिस भी जारी हो चुके हैं और इस पर एक जांच कमेटी भी तत्काल प्रभाव से जांच कमेटी बना दी गई है और उस जांच कमेटी को यथाशीघ्र अपनी जांच कर
उसकी जांच रिपोर्ट आएगी और वो जांच रिपोर्ट भी सबके सामने सार्वजनिक रूप से रखी जाएगी। इधर बद्रीनाथ विधानसभा से कांग्रेस के विधायक लखपत सिंह भुटोला ने केदारनाथ बद्रीनाथ धाम में कथित घोटाले को लेकर देहरादून में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी सरकार और बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति पर बड़ा हमला बोला। कांग्रेस विधायक ने उच्च स्तरीय न्यायिक या एसआईटी जांच की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि यह सिर्फ पैसों का मामला नहीं बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था और सनातन संस्कृति से जुड़ा विषय है। उन्होंने कहा कि मामले को दबाने की कोशिश हो रही है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई के साथ बीकेटीसी अध्यक्ष को भी तत्काल प्रभाव से हटाया जाना चाहिए। जिस सनातन जो देवभूमि है उस पे आरोप, उसके सीने पे, उसके हृदय स्थली पे आघात हुआ है। यहाँ के करोड़ों करोड़ों लोगों के आस्था पे कुठाराघात हुआ है, तो उनको नैतिक जिम्मेदारी ले लेकर अपने पदों को छोड़ देना चाहिए। और एक कर्मचारी जो बाबू के तौर पे है, वहाँ पे जो 2800 पे ग्रेड का बाबू है, उस पे आप केवल उसका निलंबन करने से आप पाक साफ नहीं हो जाते हैं। यदि आपके संरक्षण में लगातार 5-6 सालों से इस तरह के भ्रष्टाचार हमारे पवित्र धाम आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार का उसको पूरा संरक्षण है, ये मेरा कहना है। जब से मैंने ये मुद्दा उठाया था तब से लगातार मैं शायद निगरानी में था। जब ये हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद हमने एक घोषणा की थी कि हम मुख्यमंत्री आवास जाएंगे और एसआईटी की जांच की मांग करेंगे। तो कल जो है मेरे घर पे 10 बजे से पुलिस पहुंच गई थी। जब पुलिस पहुंची तो मुझे आगे से कोई जवाब मिला, तो पुलिस ने काफ़ी देर तक मेरे घर पे रही और उसके बाद आज दोबारा जो है पुलिस करीबन मेरे कार्यालय पहुंच गई थी 10 बजे और मुझे काफ़ी देर तक यहाँ पे मतलब तरह से कहा जाए तो हाउस अरेस्ट रखा। हमारा सिर्फ यही है कि हम चाहते हैं कि जो ये प्रकरण जो हुआ है श्री बद्रीनाथ धाम वाला, ये प्रकरण जो है इसमें निष्पक्ष जांच हो और इसकी एसआईटी जांच की हम लोग माननीय मुख्यमंत्री से मांग कर रहे हैं। 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति की अध्यक्षता गढ़वाल कमिश्नर आनंद स्वरूप कर रहे हैं। 15 दिन के अंदर इस समिति को अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। साथ ही पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की मकसद से श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने चेयरमैन के कार्यालय में तैनात पर्सनल असिस्टेंट प्रमोद नौटियाल को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। और बीकेटीसी है मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।